जो भी बातें हुई हैं उसको मन में लेकर के हम चलेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारा अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। वो पहली बात। उसी के साथ साथ कि हम उनसे आगे प्रार्थना नहीं कर सकते। जब वो राजा हुआ, जवानी में वो राजा हुआ, जब वो जवान था तब राजा हुआ, तब से उसका मन में एक क्लेश है, एक बोझ है। प्रभु ने मुझे राजा बनाया, इतना बड़ा देश में कितने लोग, लाखों लोग रहते हैं, इनको मैं क्या न्याय चुकाऊंगा, किसी प्रकार उनका सारा न्याय चुकाऊंगा, उनके साथ बर्ताव करूंगा, इस देश को मैं कैसा राज करूंगा, इनके लिए कैसा अच्छी अच्छी योजना बना सकूंगा। ऐसा उसके अंदर जो है एक क्लेश था। जब परमेश्वर स्वप्न में उसको पूछा है तब तुरंत उसका अंदर से यही आया है, तुरंत परमेश्वर प्रसन्न हो गया है, परमेश्वर खुश हो गया है। इसने जो मांगा है इस बात से खुश हो गया है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यह विनती थी, यह प्रार्थना थी। तुरंत परमेश्वर ने बोला, हाँ तुम्हें ज्ञान भी दे दिया, समझ वाला हृदय भी दे दिया, जो भी तुमने मांगा है मैं दे दिया है। और इसके अलावा यदि तुम मेरी व्यवस्था के अनुसार चलोगे तुम्हारी आयु को भी मैं बढ़ाऊंगा। देखो परमेश्वर, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे, परमेश्वर वो भी देगा, और भी हमारा जीवन में क्या चाहिए वो भी वो दे देगा। जो हमने मांगा नहीं है वो आशीर्वाद भी हमें मिल सकता है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, हालेलुया, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने के लिए हमें सीखना है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहां देखेंगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, देखो कि मैथ्यू 6वां अध्याय उसका 11वां आयत हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 6वां अध्याय 11वां कि मैथ्यू 6:11 पढ़ेंगे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। कि प्रभु यीशु अपने चेले को किस प्रकार प्रार्थना करना करके सिखाया है। कुछ पॉइंट्स है, ये बात तुम मांग सकते हो, इसी प्रकार मांग सकते हो, ऐसा प्रभु यीशु ने अपने चेले को बताया है। उसमें यहां एक बात रही यही है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी रोटी हमें मिले, रोज हमें रोटी मिले। वो कैसा जो है, कैसी प्रार्थना है देखो, चाहे पैसादार भी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बुद्धिमान भी हो, कोई क्यों ना हो, यदि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि हमें ये पॉइंट चाहिए, क्या है, दिन भर की रोटी प्रभु दो, प्रभु हमें। ये रोटी के साथ बहुत कुछ आ गया है कि, और देखो ये वो जो बहुत जो है, ये प्रार्थना में दीनता है, हमारी रोटी हमें मिले। तो रोटी हम मांगेंगे, केवल प्रभु रोटी नहीं देगा, हालेलुया, रखने का ठिकाना भी करेगा, कपड़ा भी देगा। कपड़ा, रोटी, मकान हर एक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उनको चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु ऐसा सिखाया है, तुम रोटी मांगो परमेश्वर से, मुझे आज की रोटी मिल जाए परमेश्वर पिता, ऐसा हमें मांगना चाहिए। इसलिए यहां देखिए, और भी इसके नीचे भी लिखा है 12वां वचन में, देखो कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखो, अपराधों को क्षमा करो, यह भी एक विनती है। ये सबसे जो है बड़ी प्रार्थना है, मुख्य प्रार्थना है। मेरे अपराध को प्रभु आप क्षमा करो, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो। लेकिन इसके साथ साथ क्या है लिखा है, देखो, जैसे हम हमारा अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपना अपराधियों को क्षमा करना, हमसे
चाहे हमारा बच्चे भी हो, पड़ोसी भी हो, माता पिता भी हो, हमारा चाचा चाची भी हो, और नौकरी में हमारे साथ काम करने वाला भी हो, हमसे बड़ा मैनेजर भी हो, हमारा नीचे काम करने वाला भी हो, हमारा विरोध में वो अपराध कर सकता है, तो हमें उनको क्षमा करना चाहिए। जो भी बातें हुई हैं उसको मन में लेकर के हम चलेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारा अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। वो पहली बात। उसी के साथ साथ कि हम उनसे आगे प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका अपराध क्षमा नहीं हुआ है, जिनका पाप क्षमा नहीं हुआ है, जिनके पाप उनके अंदर ही रहता है, वो एक बोझ रहता है, एक कलंक रहता है, एक कपट रहता है, उसके साथ साथ हम परमेश्वर से आगे प्रार्थना नहीं कर सकता है। हमारा मन, हमारा विवेक खुद बोलेगा कि हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं दिया, हमें खुद पता चल जाएगा। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, वहां कट जाता है। जब हमारे अपराधियों को, हमारा विरोध में जो पाप किया है, उनको हम क्षमा करेंगे, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पिताजी हमारा पापों को क्षमा करो, हमारा अपराधों को क्षमा करो, तो परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करता है, हमारी भूल चूक को अपना मुंह के पीछे, पीठ के पीछे छोड़ देता है। इसलिए प्रभु के लोगों कि इसलिए यहां ऐसा हमने जो है पढ़ा है, जिस प्रकार हालेलुया हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। जब अपराध क्षमा हो गया, उसके बाद प्रभु से बोलते, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला प्रभु, अरे एक परीक्षा से मुझे बचाओ प्रभु, अरे एक बुराई से प्रभु मुझे बचाओ। यही तो सही प्रार्थना होती है। इसलिए मांगते हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु ने बोला मांगने वाले सबको मिलता है, वही प्रभु ने ये सब लिखा है। जब तुम प्रार्थना करोगे उसके पहले तुम्हारा अपराधियों को क्षमा कर दो। तुम जो वेदी में जाते हो, भेंट ले जाते हो, तब तुम्हें याद आती है तुम्हारा भाई के विरोध में, किसी के विरोध में तुम्हें कुछ तकरार है, बातें है, उसको भेंट को वहां रख करके वापस जाओ, माफ मांग करके आओ, ऐसा ही लिखा है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा जीवन में जो भूल चूक हमने दूसरे के साथ किया है या दूसरा हमारे साथ किया है, हमें समाधान हो जाना चाहिए, मेल मिलाप कर देना चाहिए, तभी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। नहीं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। वचन के अनुसार हम इसको थोड़ा गहराई में देखेंगे। जब परमेश्वर हमारा अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, उसके बाद हम कुछ भी बोलते रहे, उसका परमेश्वर का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए यहां लिखा है, उसके बाद वो प्रार्थना में आता है कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, ऐसा हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर से जो भी मांगते हैं हमें मिलता है। परमेश्वर हमें देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। यहाँ हम और भी एक वचन पढ़ेंगे। देखो, आज थोड़ा पूरा व्याख्यान हम नहीं दे सकते, टाइम हमारा सामने कम होने के कारण, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर लेकर के हम आपको बता सकता है। देखो, पहले सामुएल का पुस्तक, उसका पहले अध्याय, उसका 11वां वचन में क्या लिखा है। वहां एक बहन ने प्रार्थना किया है, परमेश्वर उनकी सुनी है। वो ये पहले फर्स्ट सामुएल के चैप्टर 1 उसका 11 वर्स 11, उसमें क्या लिखा है देखेंगे। उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए,
उसकी प्रार्थना क्या है? ये इसका नाम है हन्ना है। उसका पति को 2 पत्नियां थी, एक अन्ना, उसके बाद भी उसने एक शादी किया है, उसका नाम पेनीना था। ये दोनों के बीच में हमेशा कभी भी बनता नहीं था। ये अन्ना की सोच है, या अन्ना को बच्चा नहीं होने के कारण, अन्ना बांझ होने के कारण उसको बहुत चिढ़ाती थी। कहां भी जावे उसको नाम लेकर के, देखो अभी भी देखो ये बांझ आई है, देखो तो सब हट जाओ हट जाओ। तो इसी प्रकार वो हमेशा उसको चिढ़ाती थी, उसको बहुत दुख पहुंचाती थी, उसकी निंदा अपमान हुआ है, वो बहुत तकलीफ में आ गई है। कैसा जीऊंगी अभी ये बदनाम के साथ, मैं कैसा जीऊंगी? कहां भी मैं जाती हूं लोग मुझे बांझी बोलते हैं, इसको तो बच्चा नहीं है, इसके सामने नहीं आओ, अच्छा काम में उसको लेके नहीं जाएंगे। इसी प्रकार वो बहुत के मन में बहुत दुखिया थी, बड़ी दुखिया थी, एक दुखिया स्त्री हो गई है। हमेशा हर एक वर्ष उसका पति अपना दोनों पत्नी को लेकर के, बच्चे को लेकर के शीलो में परमेश्वर का यहां आराधना करने के लिए जाया करता था। ये अन्ना कभी भी परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना नहीं किया है। पति के साथ वो आती थी जाती थी और उसको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उस वर्ष में उसका दुख तो एकदम ज्यादा हो गया है। उसकी सोच है, उसका पति का जो है दूसरी पत्नी है, वो इसको बहुत सताती थी, बहुत चिढ़ाया जाने के कारण इसने परमेश्वर के भवन में आकर के वहां बैठी है, उसके पास जाकर के वो प्रार्थना करने लगी है। वही प्रार्थना हमने पढ़ा गई, हे सेनाओं के यहोवा, हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। इसका मतलब प्रभु अपनी दासी मुझ पर, मेरा दुख पर आप दृष्टि करो, मेरा दुख पर आप दृष्टि करो। वो उसकी प्रार्थना देखो, उसकी प्रार्थना का तरीका है, किस प्रकार वो प्रार्थना करती है। मेरा दुख पर प्रभु जी आप दृष्टि करो, मेरी सुधि ले, मतलब मुझे याद करो। वो कहती है, हे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, मुझे याद करो, मैं आपके भवन में अभी आई हूं, मुझे याद करो। और वो कहती है क्या है कि अपनी दासी को भूल ना जाए। प्रभु मैं अभी प्रार्थना करके मैं जाऊंगी, मुझे भूल नहीं जाना है, मुझे याद रखो, मेरा दुख पर आपकी दृष्टि रहे, मुझे छोड़ ना दो, मुझे याद रखो। और क्या बोलती है, अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। अपनी दासी, मुझे एक पुत्र तुम दोगे। वो कैसा प्रार्थना करती है, परमेश्वर तुम मुझे एक पुत्र दोगे। वो बोलती है, मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। जिनको 2, 3, 4 बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं है बच्चे नहीं रखने का दुख क्या है, मालूम नहीं है। जिनको बच्चे नहीं है उनको ही मालूम है, उन्हीं को मालूम है ये क्या दुख है। वो क्या प्रार्थना करती है, यदि मुझे तुम एक पुत्र दोगे, मैं उसे जीवन भर के लिए मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। इतना करो परमेश्वर, मेरी निंदा दूर हो जावे, मेरी नामधराई दूर हो जावे, मेरा खराब नाम दूर हो जावे, बस इतना करो पिताजी। कोई स्वार्थ नहीं है। वो बोलती है, मैं जीवन भर के लिए उसको आपको ही दे दूंगी, वो आपकी सेवा करेगा। ऐसा उसने मन्नत माना है। देखो उसको मैं पढ़ता हूं, देखो, अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूरा फिरने न पाएगा। वो क्या क्या है उसको, वो ये भी परमेश्वर को बताती है मैं किस प्रकार उसको पालन करूंगी।
किस प्रकार मैं उसको रखना चाहती हूं, मैं उसको आपकी सेवकाई में दे दूंगी। ऐसा ही जिस प्रकार परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर इस स्त्री अन्ना को याद किया और उसको 1 वर्ष के अंदर एक बालक दिया, एक पुत्र दिया है। 1-2 वर्ष के बाद